नमस्कार। इंजीनियरिंग विषयों में रुचि बनाने और विषय समझ को मजबूत बनाने के लिए शुरू किए गए श्रीदेवी क्लासेज यूट्यूब चैनल पर एक बार फिर आपका स्वागत है। हमारी प्लेलिस्ट बेसिक इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग और क्लास 12th फिजिक्स में आज सब्जेक्ट इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में एक दूसरी वीडियो में इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की सुपरपोजिशन प्रॉब्लम्स में कुछ क्लासिकल टेक्स्ट बुक प्रॉब्लम्स करके सब्जेक्ट को और ज्यादा बेहतर तरीके से समझते हैं और कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में आने वाले प्रश्नों को आसानी से हल करना जानते हैं। शुरू करते हैं। एक समबाहु त्रिभुज ए बी सी के दो शीर्ष ए और बी पर दो आवेश प्लस क्यू और माइनस क्यू एक समान मैग्नीट्यूड और विपरीत ध्रुवता के दिए हुए हैं और हमें समबाहु त्रिभुज के तीसरे शीर्ष त्रिभुज के केंद्र O ए और बी को जोड़ने वाली भुजा का मध्य बिंदु O डैश और सामने की भुजा ए सी के मध्य बिंदु O डबल डैश पर सी O डैश और O डबल डैश पर परिणामी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता दोनों आवेशों के योगदान से क्या बनेगी, ये अध्यारोपण से ज्ञात करना है। त्रिभुज के तीसरे वर्टिसेस C के लिए ए स्थिति पर रखे हुए धनात्मक Q आवेश का विद्युत क्षेत्र EA जोड़ने वाली रेखा पर बाहर की ओर और शीर्ष B पर रखे स्रोत ऋणात्मक Q आवेश का विद्युत क्षेत्र जोड़ने वाली रेखा पर अंदर की ओर EB चित्रानुसार है। दोनों आवेशों के मान और दोनों आवेशों से परीक्षण स्थल की दूरी A एक समान है, तो दोनों के विद्युत क्षेत्र के जो परिणाम है E और EB के मैग्नीट्यूड हैं वो एक समान होंगे और इस मैग्नीट्यूड को अगर हम E माने तो Q आवेश A दूरी पर विद्युत क्षेत्र KQ/A² बनाएगा। यहाँ समबाहु त्रिभुज का ये आंतरिक कोण 60 डिग्री है तो ये बाह्य कोण 120 डिग्री होगा और जब दो सदिश बराबर मान के होंगे तो उनका परिणामी सदिश EAB मध्य में AB के समांतर A से B की ओर यहाँ चित्रानुसार है और इसका मान किसी एक सदिश के मान के बराबर होगा तो परिणामी सदिश KQ/A² अध्यारोपण से बनने वाला विद्युत क्षेत्र बता रहा है। त्रिभुज के केंद्र बिंदु O पर ए स्थिति पर रखे हुए धनात्मक Q आवेश का विद्युत क्षेत्र बाहर की ओर जोड़ने वाली रेखा पर EA और स्रोत ऋण Q आवेश जो B स्थिति पर है उसका विद्युत क्षेत्र EB जोड़ने वाली रेखा पर अंदर की ओर प्राप्त हो गया है। दोनों आवेशों के मान और दोनों आवेशों के केंद्र बिंदु O से दूरी एक समान है तो दोनों विद्युत क्षेत्र के मान समान होंगे और ऐसी स्थिति में इन दोनों सदिशों का परिणामी सदिश एक बार फिर दोनों के ठीक बीच में इस AB रेखा के समांतर चित्रानुसार EAB होगा। EA और EB के परिणाम ज्ञात करने के लिए केंद्र बिंदु की किसी एक शीर्ष से जो दूरी जिसे हमने x माना है वो ज्ञात करनी होगी। दोनों शीर्षों से A से O की दूरी और B से O की दूरी एक समान है और वो अगर x है तो वो किसी एक शीर्ष से सामने की भुजा पे जो लंब समद्विभाजक डाला हुआ है जैसे CO डैश उसको 2:1 में बांटने वाली दूरी है तो वो कुल CO डैश दूरी का 2/3 अंश हो गया है। अगर ये भुजा A है और ये कोण 30 है तो CO डैश A cos 30 होगा और A cos 30 का 2/3 गणना करने पे A/√3 आ जाएगा। Q आवेश जो A और B पे रखा हुआ है वो A/√3 दूरी पे केंद्र बिंदु O पर जो विद्युत क्षेत्र बनाएगा वो 3KQ/A² हो जाएगा। ये दोनों कोण इस पूरे कोण के अर्ध 30 डिग्री हैं तो ये कोण 120 डिग्री हो गया। अगर अंदर का कोण 120 डिग्री है तो ये बाह्य कोण 60 डिग्री होगा। दो समान मान के सदिश अगर 60 डिग्री कोण पे हो तो उनका परिणाम जो ठीक मध्य में है EAB उसका मान किसी एक मान से √3 गुना होगा तो हमारा परिणामी विद्युत क्षेत्र Q और -Q आवेश से एक A भुजा के समबाहु त्रिभुज के केंद्र बिंदु पर 3√3 KQ/A² आ जाएगा। A पर रखा हुआ Q आवेश और B पर रखा हुआ -Q आवेश का ये जो युग्म है वो एक विद्युत द्विध्रुव है और इस विद्युत द्विध्रुव के ठीक मध्य में AB भुजा के मध्य बिंदु O डैश पर अगर हम परिणामी विद्युत क्षेत्र ज्ञात करना चाहें तो धनावेश का विद्युत क्षेत्र जोड़ने वाली रेखा पे बाहर की तरफ EA, ऋण आवेश का विद्युत क्षेत्र जोड़ने वाली रेखा पे अंदर की ओर EB एक ही दिशा में एक समान मान के आएंगे। दोनों आवेशों के मैग्नीट्यूड भी समान है, दोनों की परीक्षण स्थल से दूरी एक समान A/2 है। A/2 दूरी पर A और B का जो विद्युत क्षेत्र EA और EB आएगा वो आ जाएगा 4KQ/A² और दोनों एक ही दिशा में होने के कारण जुड़कर हो जाएंगे 8KQ/A²। तो हमारा O डैश पर परिणामी विद्युत क्षेत्र आ गया है 8KQ/A²। समबाहु त्रिभुज की दो शीर्ष A और B पर क्रमशः Q और -Q आवेश रखे हैं और ये जो तीसरी भुजा AC का मध्य बिंदु O डबल डैश है उस पर इस A पर रखे हुए धनावेश का विद्युत क्षेत्र जोड़ने वाली रेखा पे बाहर की तरफ और उसी स्थान पर इस ऋणात्मक Q स्रोत आवेश का विद्युत क्षेत्र जोड़ने वाली रेखा में अंदर की तरफ EB हो गया है और चित्रानुसार
सूत्रानुसार ये दोनों विद्युत क्षेत्र परस्पर लंबवत हैं, तो एक पाइथागोरस कैलकुलेशन से रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड इस सूत्र अनुसार प्राप्त हो जाएगा। अब हमें ए आवेश का विद्युत क्षेत्र EA और बी आवेश का विद्युत क्षेत्र EB ज्ञात करने के लिए स्रोत से परीक्षण स्थल की दूरी ज्ञात होनी जरूरी है। ए आवेश से O डैश की दूरी a/2 है और a/2 दूरी पर Q आवेश का विद्युत क्षेत्र 4 गुना होगा KQ/A² का। वहीं B बिंदु की O डबल डैश से जो दूरी है वो हो गई है A और ये कोण 30, तो A cos 30 और A cos 30 है √3/2A, तो √3/2A दूरी पर Q आवेश का विद्युत क्षेत्र आ गया 4/3 गुना KQ/A²। अब अगर पाइथागोरस कैलकुलेशन करते हैं तो हम 4 और KQ/A² को कॉमन ले लेते हैं और ये 1 का स्क्वायर 1 और 1/3 का स्क्वायर 1/9, एलसीएम लेने पर 10/9 और 10/9 का वर्गमूल लेने पर √10/3 4 गुना, तो 4√10/3 KQ/A² हमारा परिणामी विद्युत क्षेत्र हो गया इस स्थिति में O डबल डैश पे। इस उदाहरण से सुपरपोजिशन अध्यारोपण से विद्युत क्षेत्र की तीव्रताएं तेजी से कैसे गणना की जाती है ये समझ में आ जाएगा। हमें एक वर्ग ABCD दिया हुआ है जिसके 4 शीर्षों पर +Q +2Q -2Q और +2Q आवेश रखे हैं और केंद्र बिंदु O पर परिणामी विद्युत क्षेत्र ज्ञात करना है। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता एक सदिश राशि है, इसलिए दिशा पहले देखना एक नियम है। तो A के +Q आवेश का विद्युत क्षेत्र EA जोड़ने वाली रेखा पर बाहर की तरफ, B के धनावेश का भी विद्युत क्षेत्र जोड़ने वाली रेखा पे O बिंदु से बाहर की तरफ EB आ गया है। इसी तरह से C जो ऋणावेश है उसका विद्युत क्षेत्र जोड़ने वाली रेखा में C की तरफ अंदर की ओर आ गया है और D का +2Q आवेश का विद्युत क्षेत्र ED जोड़ने वाली रेखा पे बाहर की तरफ आ गया है। ये जो चारों विद्युत क्षेत्र EA, EB, EC और ED आए हैं इनका सदिश जोड़ हमारा परिणामी विद्युत क्षेत्र होगा। अब यहाँ सबसे पहले ये जो आमने सामने के शीर्षों के आवेश हैं उनके विद्युत क्षेत्रों को अगर देखा जाए तो A और C दोनों के विद्युत क्षेत्र एक ही दिशा में सीधे जुड़ जाएंगे। वहीं B और D का विद्युत क्षेत्र विपरीत दिशा में होने के कारण यहाँ घटाव होगा और B और D दोनों पे आवेश के मान समान है, दोनों की दूरियां परीक्षण बिंदु की समान है, तो दोनों विद्युत क्षेत्र बराबर मान के विपरीत दिशा में एक दूसरे को निरस्त कर देंगे। और ये गणना हम सहजता से भी कर सकते हैं कि इन दो आवेशों की बजाय हम एक परिणामी आवेश किसी भी शीर्ष पर दोनों के अंतर के बराबर मान सकते हैं। तो अगर इस 2Q में से दूसरा 2Q घटाएं तो किसी भी शीर्ष पे जो परिणामी विद्युत प्रभाव है वो 0 आवेश का 0 हो गया है, जैसा कि इन सदिश चित्र में भी दिख रहा है। बराबर और विपरीत मान के विद्युत क्षेत्र तीव्रता घटक निरस्त हो जाएंगे और अब A का और C का योगदान एक ही दिशा में जुड़कर परिणामी विद्युत क्षेत्र सरल सिंपल गणित से आ जाएगा। A के Q आवेश का D दूरी पर विद्युत क्षेत्र KQ/D² और C पर रखे हुए 2Q आवेश का विद्युत क्षेत्र 2KQ/D² जुड़कर 3KQ/D² मेरा परिणामी विद्युत क्षेत्र हो जाएगा। इस गणना को भी हम सहजता से कर सकते हैं। A पर रखे Q आवेश में से अगर मैं -2Q घटा दूं तो 3Q का प्रभाव जो O बिंदु पर परिणामी विद्युत क्षेत्र बनाएगा 3KQ/D², वही दोनों का रिजल्टेंट होगा। मैं यहाँ A में C को घटाने की बजाय C में से भी A घटा सकता था और -2Q में से जब मैं +Q घटाता हूं तो यहाँ -3Q परिणामी इन दोनों का अगर मानूं तो -3Q का C बिंदु पर रखने पर जो परिणामी विद्युत क्षेत्र आएगा वो 3KQ/D² अंदर की तरफ यहाँ दिखा देगा। तो विपरीत शीर्षों पर रखे हुए आवेशों में 2 आवेश की बजाय 1 आवेश अंतर के बराबर ले सकते हैं और ये सम्मिति हम षटभुज पर भी इस्तेमाल कर सकते हैं। एक बहुत महत्वपूर्ण और जानकारी से परिपूर्ण पाठ्य पुस्तक समस्या को हल करते हैं। हमें एक वर्ग के 4 शीर्षों पर एक समान QQ आवेश रखे हैं और हमें केंद्र बिंदु पर उस उपयुक्त ऋण आवेश का मान ज्ञात करना है जो इस 5 आवेशों के तंत्र को साम्य स्थिति में बनाए रखे। हमें मालूम है कि किसी भी समभुज के अगर सभी शीर्षों पर एक समान आवेश होते हैं तो सम्मित केंद्र स्थान पर परिणामी विद्युत क्षेत्र सदैव 0 होता है। तो ये जो केंद्र बिंदु का आवेश है वो किसी भी मान के लिए यहाँ साम्य स्थितियों में रहेगा, इक्विलिब्रियम में रहेगा, क्योंकि इस पे परिणामी बल 0 विद्युत क्षेत्र तीव्रता होने के कारण 0 है। हमें इसके किसी एक उपयुक्त मान से इन तीनों आवेशों से किसी एक आवेश पे जो परिणामी प्रतिकर्षण आ रहा है उसके बराबर और विपरीत दिशा में इस ऋण आवेश से आकर्षण बनाना है ताकि ये सम्मित तंत्र 5 आवेशों का साम्य स्थिति में बना रहे। अब यहाँ इस D स्थिति पर रखे हुए आवेश पर A स्थिति के आवेश का विद्युत बल प्रतिकर्षण जोड़ने वाली रेखा पे बाहर की तरफ FA है। इसी तरह से B और C के रखे हुए आवेशों के बल FB और FC प्रतिकर्षण प्रकार के और बाहर की तरफ हो गए। D स्थिति की B और C से दूरी A है। Q आवेश का A दूरी पर दूसरे Q आवेश पे जो विद्युत बल लगेगा KQ²/A² वो B का और C का रखे आवेश का एक समान होगा, माना वो F है। ये जो
डी बिंदु की ए से दूरी है वो √2a हो गई है और √2a दूरी पर ए स्थिति के आवेश का डी स्थिति के क्यू आवेश पे बल kq²/2a² F/2 हो गया है। और अगर हम इन तीनों बलों का सदिश योग करें तो पहले बी बल और सी बल का योग FBC देखें, दोनों बल बराबर मान के परस्पर 90 डिग्री कोण पे हैं, तो परिणामी बीच में और किसी एक से √2 गुना होगा। और ये जो बी और सी का परिणामी है वो एक ही अगर समान दिशा में है तो ये सीधे सरल जोड़ से ए बी और सी तीनों आवेशों का परिणामी बल जो बाहर की तरफ बन रहा है वो ज्ञात हो गया है 2√2 + 1/2 kq²/a²। अब इस -q से स्मॉल q पे a/√2 दूरी पर जो आकर्षण का बल है वो इस बल के बराबर बना देते हैं, तो पांचों आवेशों का ये जो सममित तंत्र है वो साम्य स्थिति पे बना रहेगा। √2 का स्क्वायर यहाँ अंश में 2 आएगा, इस 2 को दूसरी तरफ ले जाएंगे तो वो यहाँ हर में 2 से गुणा होके 4 हो जाएगा और हमारे कैपिटल Q का मान 2√2 + 1/4 Q आ जाएगा। लेकिन ध्यान रहे इसकी प्रवृत्ति इन चारों आवेशों से विपरीत है, तो हमारा आंसर हो गया ये पीली हाईलाइट। एक और ज्ञानवर्धक समस्या के साथ इस वीडियो लेसन की समाप्ति करते हैं। हमें 3 समान मान के Q आवेश एक समबाहु त्रिभुज के 3 शीर्षों पर दिए हुए हैं। हमें इन आवेशों की उपस्थिति के कारण किसी एक शीर्ष पर परिणामी विद्युत क्षेत्र क्या है और उस शीर्ष पर रखे हुए आवेश पर क्या परिणामी बल है ये गणना करनी है। और फिर केंद्र बिंदु O पर एक ऐसा उपयुक्त आवेश प्राप्त करना है कि ये चारों आवेशों का तंत्र तीनों शीर्ष पर रखे हुए Q आवेश और केंद्र पर रखा हुआ वो चौथा आवेश साम्य स्थिति में बने रहें। त्रिभुज के तीनों शीर्षों पर Q आवेश रखे हैं और किसी एक शीर्ष पर परिणामी विद्युत क्षेत्र ज्ञात करने पर इसी शीर्ष पर रखे हुए आवेश को हम परीक्षण आवेश मान लेंगे और इसका स्वयं का विद्युत क्षेत्र में योगदान नगण्य मानते हुए शेष अन्य आवेशों के विद्युत क्षेत्र घटक अध्यारोपित करके परिणामी विद्युत क्षेत्र ज्ञात करेंगे। ए स्थिति का Q आवेश जोड़ने वाली रेखा पे बाहर की तरफ EA और बी स्थिति का Q आवेश जोड़ने वाली रेखा पर धनावेश बाहर की तरफ एक विद्युत क्षेत्र EB बनाएगा। दोनों Q आवेश A दूरी पर जो विद्युत क्षेत्र योगदान देंगे EA और EB वो मान में बराबर kq/a² है और ये कोण 60 डिग्री होने के कारण परिणामी विद्युत क्षेत्र समान विद्युत क्षेत्र तीव्रताओं के बीच में EAB किसी एक मान का √3 गुना होगा। तो परिणामी विद्युत क्षेत्र जो C शीर्ष पर बनेगा A और B के आवेशों से वो √3 टाइम्स kq/a² है और इस विद्युत क्षेत्र में C शीर्ष का Q आवेश QE बल अनुभव करेगा। तो किसी भी वर्टेक्स पर रखे हुए आवेश पर √3 टाइम्स kq²/a² बल बाहर की तरफ उत्पन्न हो जाएगा। अगर हम इसी विद्युत क्षेत्र के बराबर मान का और विपरीत दिशा का कोई विद्युत क्षेत्र केंद्र पर रखे हुए आवेश से प्राप्त करने और ये अंदर की तरफ विद्युत क्षेत्र तभी बनेगा जब हम केंद्र पर एक ऋण आवेश रखेंगे और अगर ये दोनों विद्युत क्षेत्र परिणाम में बराबर हो तो C बिंदु पर परिणामी विद्युत क्षेत्र अगर 0 हो जाएगा तो C पर रखा हुआ आवेश शून्य बल स्थिति में साम्य स्थिति पे रहेगा और इस -q आवेश पे शीर्ष पर रखे हुए तीनों Q आवेशों का जो परिणामी विद्युत क्षेत्र है वो सममित स्थिति के कारण 0 है, तो ये भी आवेश साम्य स्थिति पे रहेगा। तो हम देख रहे हैं कि यहाँ 2 Q आवेशों के कारण इस तीसरे शीर्ष पे जो परिणामी विद्युत क्षेत्र √3 kq/a² था उसमें इस आवेश पे जो बल लग रहा था √3 kq²/a² उसे संतुलित करके हम C की साम्य स्थिति देखेंगे और C की साम्य स्थिति के लिए A और B के परिणामी विद्युत क्षेत्र के बराबर विद्युत क्षेत्र केंद्र बिंदु पर रखे हुए ऋण आवेश -q द्वारा बनाना है। इस विद्युत क्षेत्र गणना के लिए हमें शीर्ष से केंद्र की दूरी CO ज्ञात करनी है। शीर्ष से सामने की भुजा पे जो लंब खींचा जाता है CO' वो A और ये कोण अगर 30 डिग्री है तो वो A cos 30 है और ये जो लंब है वो 2:1 के अनुपात में केंद्र बिंदु O से विभाजित हो रहा है। तो केंद्र की किसी एक शीर्ष से जो CO दूरी है वो CO' अभिलंब की कुल दूरी का 2/3 है। CO' A cos 30 का मान √3/2 हल करने पर शीर्ष की केंद्र से दूरी A/√3 आ गई है और एक केंद्र पर रखा हुआ Q आवेश A/√3 पर जो विद्युत क्षेत्र EQ बना रहा है वो अगर मान में EAB के मान के बराबर और दिशा में विपरीत हो जाता है तो परिणामी विद्युत क्षेत्र 0 की स्थिति बन जाएगी और ऐसी स्थिति में सभी चारों आवेश साम्य स्थिति में रहेंगे। √3 का वर्ग ऊपर 3 आएगा, दिशा जब हम साइड बदलेंगे तो वो जब भाग देंगे तो कैपिटल Q का मान q/√3 और प्रवृत्ति विपरीत, तो हमारा जो केंद्र आवेश -q/√3 मान के लिए चारों आवेशों के इस तंत्र की साम्य स्थिति बना देगा। उम्मीद है आज की इस लर्निंग वीडियो में परीक्षा उपयोगी प्रश्नों का ये अभ्यास आपकी सफलताओं में भारी मददगार रहेगा और इसी तरह के दूसरे परीक्षा प्रश्न भी आप बहुत आसानी से सही और तेज गति से कर पाएंगे। इन्हीं उम्मीदों के साथ फिर मिलते हैं इतनी ही खूबसूरत लर्निंग वीडियो के साथ। थैंक यू वेरी मच।